हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ इन इंडिया हिंदी। मैं एक वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ इंडियन पिनल कोड 1860 के ऊपर, जिसको हम हिंदी में भारतीय दंड संहिता 1860 कहते हैं। और मैं अब रेगुलरली वीडियोस अपलोड करता रहूँगा आईपीसी के ऊपर, तो प्लीज़ आप सारे वीडियोस देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में मैं आईपीसी का सेक्शन 4 डिस्कस करूँगा। आईपीसी का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन के हेड में दिया है। इस चैप्टर में आईपीसी का टाइटल, जिसका मतलब नाम, और आईपीसी का एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन, जिसका मतलब आईपीसी प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ और किन लोगों पर अप्लाई होता है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। सेक्शन 4, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। सेक्शन 4 इंडियन पिनल कोड का एप्लीकेशन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के केस में। The provisions of this code apply also to any offence committed by। इस कोड के, इंडियन पिनल कोड के प्रोविजंस उन ऑफेंसेस में भी अप्लाई होंगे। नंबर 1, एनी सिटीज़न ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। जब कोई भी इंडियन सिटीज़न इंडिया की टेरिटरी के बाहर ऑफेंस करता है तो इंडियन पिनल कोड उस पर अप्लाई हो सकता है। वो पर्सन जो इंडिया का सिटीज़न है, अगर वो इंडिया की टेरिटरी के बाहर कोई ऑफेंस करता है तो वो इंडियन कोर्ट्स में ट्राई किया जा सकता है और इंडियन पिनल कोड के अंडर वो लायबल है। नंबर 2, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर इट मे बी। और कोई भी पर्सन जो आईपीसी में दिया गया ऑफेंस किसी इंडिया के रजिस्टर्ड शिप या एयरक्राफ्ट के ऊपर करता है, इससे मतलब नहीं है कि वो शिप या एयरक्राफ्ट इंडिया की टेरिटरी में है या नहीं। वो शिप या एयरक्राफ्ट कहीं पर भी हो, लेकिन अगर उस शिप या एयरक्राफ्ट पे कोई आईपीसी में दिया गया ऑफेंस होता है तो वो पर्सन जो ऑफेंस कर रहा है वो आईपीसी के अंडर लायबल होगा और इंडियन कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन के अंडर वो ऑफेंस ट्रायबल है। एक्सप्लेनेशन। In this section, the word offence includes every act committed outside India, which if committed in India would be punishable under this code। एक्सप्लेनेशन। इस सेक्शन में जहाँ पे वर्ड ऑफेंस यूज़ किया है वो उन ऑफेंसेस को भी कवर करता है जो इंडिया के बाहर हुए हैं और उन्हें इंडियन कोर्ट्स और इंडियन पिनल कोड के जुरिस्डिक्शन में लाता है, उन सारे ऑफेंसेस को जो इंडिया के बाहर कमिट हुए हैं। इलस्ट्रेशन। ए, हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन युगांडा, he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found। इलस्ट्रेशन। ए जो कि इंडिया का सिटीज़न है, उसने मर्डर किया युगांडा में। वो इंडिया में जब भी किसी भी जगह पे फाइंड आउट किया जाएगा वो ट्राई करा जा सकता है इंडियन पिनल कोड के अंडर, और इंडियन कोर्ट्स के पास पावर है उसे ट्राई करने के लिए अंडर सेक्शन 4 ऑफ आईपीसी। सो बेसिकली सेक्शन 4 ऑफ आईपीसी एम्पावर करता है इंडियन पिनल कोड को और इंडियन कोर्ट्स को ऐसे ऑफेंसेस को ट्राई करने के लिए जो कि इंडिया की टेरिटरी पे नहीं हुए हैं लेकिन इंडिया के सिटीजन्स ने करे हैं, या इंडिया के शिप या एयरक्राफ्ट जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है उन पे हुए हैं, इर्रिस्पेक्टिव वो इंडिया के बाहर हों। इन दोनों केसेस में इंडियन कोर्ट्स को पावर होती है उन केसेस को ट्राई करने में, और अगर वो ऑफेंसेस इंडियन पिनल कोड में दिए गए हुए हैं तो। एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। इंडियन पिनल कोड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के केस में भी एक्सटेंड करता है, मतलब कि कुछ केसेस में जब कोई ऑफेंस इंडिया की टेरिटरी के बाहर होता है उन केसेस में भी इंडियन पिनल कोड के पास पावर होती है उन ऑफेंडर्स को लायबल करने की। This section also deals with extraterritorial jurisdiction of the code along with section 3। section 4 भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के केसेस को डील करता है जैसे कि section 3 डील करता है। The provision demonstrates that jurisdiction can be claimed on the basis of citizenship or territory। ये प्रोविज़न बताता है कि जुरिस्डिक्शन को क्लेम करा जा सकता है सिटीजनशिप और टेरिटरी के बेस पे। Subsection 1 of this section lays down the principle that if an offence is committed by an Indian citizen, the provisions of the code make him amenable to Indian jurisdiction wherever he may have committed the act or wherever he may be residing।
सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई इंडियन सिटीज़न इंडिया के बाहर कोई भी आईपीसी में दिया गया ऑफेंस कमिट करता है, तो वो इंडिया में हो न या ना हो, वो इंडिया के बाहर कहीं रह रहा हो या जहाँ पे भी वो फाउंड आउट होता है, वो इंडियन पीनल कोड के अंडर लायबल है और वो इंडिया के कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन के अंडर अमीनेबल है, उसे इंडियन कोर्ट्स ट्राई कर सकते हैं. It does not matter at all even if the offence is committed without and beyond India. ऑफेंस इंडिया के अंदर हुआ है या इंडिया के बाहर हुआ है, ये मैटर नहीं करता है. अगर वो ऑफेंस इंडिया के बाहर भी हुआ है तो भी वो, अगर वो इंडियन सिटीज़न ने कमिट किया है तो वो इंडियन कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन के अंडर लायबल होता है. इफ़ एन इंडियन सिटीज़न कमिट्स अडल्ट्री इन इंग्लैंड which is not a crime there, he is guilty of it on the grounds that he is an Indian citizen and adultery is a crime defined under section 497 of the code. अगर कोई इंडियन सिटीज़न अडल्ट्री का ऑफेंस करता है जो कि इंग्लैंड में ऑफेंस नहीं है, अडल्ट्री इंग्लैंड में ऑफेंस नहीं है, लेकिन इंडियन कोर्ट्स के पास पावर होती है कि वो अंडर सेक्शन 497 उस इंडियन सिटीज़न को ट्राई कर सकते हैं जिसने अडल्ट्री का ऑफेंस इंग्लैंड में करा है, बिकॉज वो इंडियन सिटीज़न है और उस पर इंडियन पीनल कोड अप्लाई होता है और इंडियन कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन है उसे ट्राई करने का. Subsection 2 of this section reiterates the well-known principle of international law that a ship on the high seas is a floating territory of the country whose flag she is flying. Subsection 2 of section 4 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल इंटरनेशनल लॉ का है, जिसे एक्सप्लेन करता है कि कोई भी ऐसा शिप या एयरक्राफ्ट जो किसी कंट्री का फ्लैग लिए हुए है या उस पर किसी कंट्री का फ्लैग लगा है, वो उस कंट्री की टेरिटरी माना जाता है, इर्रिस्पेक्टिव वो उस कंट्री में हो या कहीं और हो. द प्रिंसिपल हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू द एयरक्राफ्ट ऑल्सो. Consequently, this provision provides jurisdiction to Indian courts for offences committed by any person, whether Indian or a foreigner, on any ship or aircraft registered in India wherever it may be. इस प्रोविज़न से इंडियन कोर्ट्स को पावर मिलती है कि उन केसेस में जब कोई भी इंडियन सिटीज़न या कोई भी फॉरेनर अगर इंडिया में रजिस्टर्ड शिप या एयरक्राफ्ट के ऊपर कोई ऑफेंस करता है, तो वो ऑफेंडर इंडियन कोर्ट्स के अंडर लायबल है, इंडियन पीनल कोड के अंडर लायबल है और इंडियन कोर्ट्स के पास पावर है उसे ट्राई करने के लिए. An Indian ship wherever sailing, whether in the high seas or in any other waters, and Indian aircraft wherever flying are territories of India, and any offences committed on them by any person of whatever nationality is subject to be dealt with in accordance to the provisions of Indian Penal Code. एक इंडिया का शिप या एयरक्राफ्ट वो इंडिया की टेरिटरी के बाहर हो और दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन वो इंडिया की टेरिटरी ही होती है. और अगर किसी भी कंट्री का नेशनल, वो इंडियन हो या इंडिया के बाहर के किसी कंट्री का नेशनल हो, अगर कोई भी उस इंडियन शिप या एयरक्राफ्ट पे कोई ऑफेंस करता है जो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग कोई ऑफेंस है, तो इंडियन कोर्ट के पास पावर है उसे ट्राई करने के लिए, भले ही वो किसी भी कंट्री का नेशनल हो. इन मेयर हैंस जॉर्ज वर्सेस स्टेट, द अक्यूज्ड वाज अ जर्मन नेशनल. इस केस में जिसने ऑफेंस किया था वो एक जर्मन नेशनल था. ही वॉज ऑन हिज वे फ्रॉम ज्यूरिक टू मनीला ऑन अ स्विस एयरक्राफ्ट विच अराइव्ड इन बॉम्बे वाइल ऑन फर्स्ट ट्रांजिट. वो जर्मन नेशनल जो था वो एक फ़्लाइट में था जो एक दूसरे कंट्री से किसी और कंट्री में जा रही थी. वो इंडिया का सिटीज़न भी नहीं था और वो एयरक्राफ्ट बॉम्बे में हॉल्ट करके उसकी डेस्टिनेशन पे जा रहा था. ही रिमेन्ड विद इन द एयरक्राफ्ट एंड डिड नॉट कम आउट. ही डिड नॉट फाइल अ डिक्लेरेशन अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट रिगार्डिंग द गोल्ड ही वॉज कैरिंग इन ऑन हिज पर्सन. जब वो एयरक्राफ्ट बॉम्बे में रुका, वो जर्मन नेशनल एयरक्राफ्ट से नहीं उतरा और वो एयरक्राफ्ट में ही रहा. लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंडर अगर आप गोल्ड कैरी कर रहे हैं तो आपको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि यू आर कैरिंग दैट क्वांटिटी ऑफ गोल्ड.
लेकिन उस जर्मन नेशनल ने वो डिक्लेरेशन फाइल नहीं करा था while traveling through India. The Supreme Court held that his trial and conviction under the Indian law was valid. सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि उसका ट्रायल और कन्विक्शन इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड है. इन Samaruddin versus Assistant Director of Enforcement, Trivandrum, the Kerala High Court held that the petition seeking direction to the police for investigating an offence committed outside India is not maintainable as the cause of action arose outside the territorial limits of India. इस केस में केरला हाई कोर्ट ने हेल्ड करा कि वो पिटिशन जो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीक करी गई है, उस ऑफेंस के लिए जो इंडिया की टेरिटरी के बाहर कमिट हुआ है, उस केस में इंडिया के पास पावर नहीं है कि यहाँ की पुलिस उस ऑफेंस को ट्राई करे जो कि इंडिया की टेरिटरी पर नहीं हुआ है. बट इन मोहम्मद साजिद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, the same High Court ruled that an offence committed outside India can be investigated by the local police or prior sanction of the central government for the purpose of investigation is not necessary. But इस केस में सेम हाई कोर्ट ने रूल किया कि कोई ऑफेंस जो इंडिया की टेरिटरी के बाहर कमिट हुआ है, उस केस में लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. लाइबिलिटी ऑफ फॉरेन नेशनल्स इन इंडिया फॉर ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया. The basis of liability of a person under Section 4 is either citizenship or territory. सेक्शन 4 के अंडर ऑफेंस की लाइबिलिटी तभी होती है जब या तो ऑफेंडर इंडिया का सिटीज़न हो या फिर इंडिया की टेरिटरी पे ऑफेंस कर रहा हो. द प्रोविजन ऑफ द कोड अप्लाई इफ़ द ऑफेंस कमिटेड बाय एन इंडियन सिटीजन और द सेम इज़ ऑन इंडियन टेरिटरी. सेम थिंग आईपीसी के प्रोविजंस तभी अप्लाई हो सकते हैं जब वो ऑफेंस इंडियन सिटीज़न ने करा हो या इंडिया की टेरिटरी पे वो ऑफेंस हुआ हो. कंसिक्वेंटली इफ़ अ फॉरेन नेशनल कमिट्स एन ऑफेंस आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, he is not amenable to the jurisdiction of Indian Penal Code since neither subsection 1 nor subsection 2 of section 4 comes into application. और इसी के कंसिक्वेंस में अगर कोई फॉरेन नेशनल इंडिया की टेरिटरी के बाहर कोई ऑफेंस करता है तो वो ना ही सबसेक्शन 1 अट्रैक्ट करता है, ना ही सबसेक्शन 2 अट्रैक्ट करता है अंडर सेक्शन 4. इसलिए इंडियन पीनल कोड के अंडर वो लायबल नहीं है और इंडियन कोर्ट्स के पास पावर नहीं होती है ऐसे फॉरेन नेशनल को ट्राई करने के लिए, जबकि वो एक फॉरेन नेशनल है और उसने फॉरेन टेरिटरी में क्राइम किया है. इस केस में इंडियन कोर्ट्स के पास पावर नहीं होती उसको ट्राई करने के लिए. In Pirtai's case, a foreign national who was residing in a foreign country instigated the commission of an offence which in consequence was committed on Indian territory. इस केस में एक फॉरेन नेशनल ने किसी फॉरेन कंट्री में बैठकर एक क्राइम को इंस्टिगेट किया और वो उसके कंसिक्वेंस में वो इंडिया की टेरिटरी पे वो क्राइम कमिट हुआ. कोर्ट इट वाज हेल्ड that he could not be held responsible for the same since neither was he a citizen of India nor was the instigation given on the Indian territory. इस केस में कोर्ट्स ने हेल्ड करा कि उस फॉरेन नेशनल को इंडियन कोर्ट्स ट्राई नहीं कर सकते हैं बिकॉज ना ही उसने इंडिया की टेरिटरी पर रह के वो इंस्टिगेशन दी और ना ही वो इंडिया का सिटीज़न है. तो सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 दोनों ही फुलफ़िल नहीं हुए और इस केस में वो फॉरेन नेशनल जिसने इंस्टिगेशन की वो इंडियन कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है. Thank you for watching. Please like, comment and share the video. Also subscribe to our channel. Keep coming back. Thank you.